अब हम स्टार्ट कर रहे हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। सबसे पहले ये है क्या? सबसे पहले हमें ये समझना है कि आइडियल गैस एक होती है, आइडियल गैस दूसरी होती है रियल गैस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, प्लीज मेरे क्वेश्चन का बुरा मत मानिएगा। यू आर अ आइडियल सन or you are a real son of your parents? You are an ideal son and daughter of your parents, or you real son and daughter of your parents? 99% बच्चे बोलेंगे रियल। रियलिटी में वो बायोलॉजिकली कहना चाहते हैं कि नहीं, हम अपने पेरेंट्स के बच्चे हैं। मैं बायोलॉजिकली पूछ ही नहीं रहा हूं। 99% बच्चों को यह भी नहीं पता कि आइडियल और रियल में क्या फर्क होता है। बेटा, आइडियल और रियल में क्या फर्क होता है, पहले वो हमें समझना है। जो हमारी अजम्पशन है, एग्जाम्पल के तौर पे आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो आपके पेरेंट्स आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। सुबह जल्दी उठना, नहाना धोना, पाठ पूजा करनी, स्कूल जाना, पढ़ना, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी, अच्छे नंबर लेके आना, पेरेंट्स को बताना, होमवर्क करना, होमवर्क प्रॉपर सबमिट करना, टाइम पे सोना, मोबाइल लैपटॉप कम यूज करना, तो कोई गेस्ट आ जाए तो उनके सामने प्रॉपरली बिहेव करना, पेरेंट्स के पैरे हाथ लगाना, एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। ये एक आइडियल सन एंड डॉटर की अजम्पशन है। एक आइडियल बच्चा ऐसा होना चाहिए। छोटे होते हमने कहानी पढ़ी थी श्रवण के, उन्होंने बताया कि शायद आपने भी पढ़ी हो, हमने तो अपनी किताबों में पढ़ी थी। एक श्रवण था, उसके बूढ़े माँ बाप थे, वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाना चाहते थे, तो उसने अपने एक बहुत स्ट्रांग डंडी के साथ 2 टोकरियां लगा दी। एक में फादर को बिठाया, एक में मदर को बिठाया, और पैदल गया। उसने सारे रिलीजियस प्लेसेस जो उसके पेरेंट्स जाना चाहते थे उन पे लेके गया उनको। अब वो रियलिटी में वो श्रवण था कि नहीं था मुझे नहीं मालूम, उम्मीद होगा, पर हमें छोटे होते ये कहानी इसलिए पढ़ाई गई कि हमें पता चले कि आइडियल बच्चे ऐसे होते हैं। अब हम आइडियल नहीं है, हम कुछ गलतियां करते हैं। सुबह लेट उठते हैं, स्कूल जाने में छुट्टी कर जाते हैं, टीचर्स की जितनी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उतनी नहीं करते, होमवर्क सबमिट नहीं करते प्रॉपरली, मार्क्स कम ले आते हैं, टीवी मोबाइल ज्यादा यूज करते हैं, कोई गेस्ट आ जाता है तो कई बार उतनी प्रॉपरली हम उन्हें अटेंड नहीं करते, एंड सो मेनी अदर मिस्टेक्स। तो आइडियल जो होता है, आइडियल के अंदर मिस्टेक्स नहीं होती, रियल के अंदर मिस्टेक्स होती हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस। आइडियल मीन्स नो मिस्टेक्स, रियल मीन्स देयर आर सम मिस्टेक्स। कुछ अच्छी चीजें भी होंगी, कुछ करेक्ट भी होंगी, सारी करेक्ट नहीं होंगी। कभी आपके घर गेस्ट आए तो आपने उनके पैरे हाथ लगा दिए, आपने उनको पानी पिला दिया, आपने बहुत प्रॉपरली बिहेव किया। कोई बूढ़ा इंसान था, आपने सड़क क्रॉस करवा दी, किसी को खाना खिला दिया, किसी की हेल्प कर दी। सम टाइम यू बिहेव एज आइडियल, but sometime you do not behave as ideal, you do some errors। अगर आप में कुछ गलती हैं तो आप रियल है, रियलिटी में मिस्टेक्स होती हैं, आइडियल में मिस्टेक्स नहीं होती। तो ये जो काइनेटिक गैस ऑफ थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर कुछ अजम्पशंस की गई हैं। अगर गैसेस उन अजम्पशंस को मान लेती है तो वो आइडियल है,
अगर गैसेस उन अजम्पशंस को नहीं मानती तो वो रियल। तो रियलिटी में ये आर्टिकल है क्या? ये आर्टिकल है assumption of gases to be ideal। कोई भी गैस आइडियल कब बिहेव करेगी? जब ये सारे पॉइंट्स को वो ओबे करेगी। अगर इनमें से कोई 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट वो ओबे नहीं करती या इससे भी ज्यादा ओबे नहीं करती तो वो रियल बन जाएगी। इवन इफ सिंगल पॉइंट इज नॉट ओबेड, इट बिकम अ रियल गैस। तो ये आर्टिकल है क्या? ये जो आर्टिकल पढ़ने लगे हैं, जितने इसमें पॉइंट्स पढ़ेंगे, अगर गैसेस उन पॉइंट्स को ओबे कर लेती हैं तो वो आइडियल होंगी, और अगर वो ओबे नहीं कर पाएंगी तो वो रियल हो जाएंगी। आइए इसको पढ़ते हैं। ये थ्योरी मैक्सवेल ने दी थी। मैक्सवेल इज अ नेम ऑफ द साइंटिस्ट। मैक्सवेल प्रपोज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स होता है assumptions। ये पोस्टुलेट वर्ड आप केमिस्ट्री में, फिजिक्स में बहुत ज्यादा सुनेंगे। तो पोस्टुलेट जब भी वर्ड आए तो आप समझ लेना इसका मतलब है assumption। मैक्सवेल प्रपोज द फॉलोइंग assumptions for the behavior of a gas molecule known as kinetic theory of gases. The postulates are, the assumptions are: first point, each gas is made up of large number of small particle known as molecules। वो कहता है सारी गैसेस छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बनी हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हैं, और उन्हें मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। तो ये तो हमें वैसे भी पता है कि सारी गैसेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं और मॉलिक्यूल बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो एक नॉर्मल पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल दैट इट मे बी नेग्लेक्टेड in comparison to total volume of the container। वो कहता है कि मान लीजिए ये कंटेनर है, ये हमने अज्यूम कर लिया कंटेनर है, और इसके अंदर गैस मॉलिक्यूल हैं। जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनका अगर हम रियल वॉल्यूम निकालेंगे तो नेग्लिजिबल होगा। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को ऐड कर दूं, मैं एक और कंटेनर बना रहा हूं, एक और कंटेनर बनाता हूं, इसी कंटेनर को मैंने दोबारा बनाया है, और अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं जो मैंने डॉट्स लगाए, तो वो हो सकता है लगभग इतना ही। सारे पॉइंट्स को अगर ऐड कर, हो सकता है इससे भी कम हो। तो रियलिटी में जो वॉल्यूम का कंटेनर है, मान लो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज 10 लीटर्स, तो हो सकता है इसमें जो गैसेस हैं वो सिर्फ 10 ml हो, मे बी 1 ml हो। द वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल दैट इट मे बी नेग्लेक्टेड in comparison of the total volume। For example, आजकल मैचेस चल रहे हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की। ड्यू टू कोविड उन्होंने स्पेक्टेटर्स को अलाउ नहीं किया कि स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स नहीं बैठेंगे। तो जब मैच की लाइव टेलीकास्ट आ रही होती है, जब वो स्टेडियम को दिखाते हैं तो सारा स्टेडियम खाली होता है। तो हम ये कहते हैं सारा ही स्टेडियम खाली पड़ा है। नो, उसमें हो सकता है 30-40% हों, मे बी 100% हों। बॉल बॉय हो सकते हैं, बॉल फेंकने वाले, और लाइट्स ऑन करने वाले, ऑफ करने वाले, कमेंटेटर्स, ड्रिंक्स में पानी पिलाने वाले, छोटे मोटे और
कामों को हैंडल करने के लिए, जो लाइव टेलीकास्ट के लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैमरा यूज कर रहे हैं, सब कुछ मिला के लगभग 100 लोग होंगे वहां पे, लगभग 100 होंगे, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। पर अगर हम ये देखें कि स्टेडियम की कैपेसिटी 30,000 की थी, उसमें टोटल 30,000 लोग बैठ सकते थे, पर अभी सिर्फ 100 हैं, तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि वो 100 का वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। हम क्या बोलेंगे? स्टेडियम इज नियरली एम्प्टी, स्टेडियम इज एम्प्टी, नोबडी इज इन द स्टेडियम। हमने उन 100 लोगों को अज्यूम कर लिया कि उनका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। 100 लोग हैं, बट 100 लोगों का वॉल्यूम इतना कम है एज कंपैरिजन टू 30,000 कि हमने अज्यूम कर दिया और ये बोल दिया स्टेडियम खाली है। तो फिर से पढ़िए, द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल दैट इट मे बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जो आइडियल गैसेस होती हैं वो इतना कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं एज कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर कि उनके वॉल्यूम को नेग्लिजिबल माना जा सकता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए ये एक रूम है, आपने दरवाजा खोला, ये आपने यहां से इसका दरवाजा ओपन किया, दूसरी तरफ ओपन करते हैं, ये हमने दरवाजा ओपन कर दिया, यहां से आप इसके अंदर चले गए। जब आप इसके अंदर गए तो आपने देखा कोई भी नहीं है। साइड पे बिल्कुल कॉर्नर में यहां पे नियर अबाउट 50 आंट्स मतलब कीड़ियां, आंटी नहीं। अगर आप आंटी सोच रहे हैं तो आपकी सोच गलत है, आप गलत सोच रहे हैं, आपकी साइकोलॉजी में प्रॉब्लम है, आप आंटी के बारे में सोच रहे हैं। आंट्स, कीड़ियां, 50, लगभग 50 कीड़ियां कुछ खा रही हैं, कुछ मीठा गिरा हुआ है उसके आसपास है। अब आप बताइए आप क्या बोलेंगे? आप ये बोलेंगे रूम भरा हुआ है कि खाली है? आप बोलेंगे रूम खाली है। आपने आंट्स का वॉल्यूम नेग्लिजिबल मान लिया। यस, आंट्स का वॉल्यूम रूम के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है। जो वैल्यू वॉल्यूम ऑफ आंट्स की है रूम में, वही वैल्यू या वही कंपैरिजन वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। इसको नोट करिए प्लीज। The molecules are never in stationary state, but are believed to in a random motion in all direction. The direction of motion is changed only when it collide with the wall of the container and with the other molecules. मान लीजिए कंटेनर है, हम एक कंटेनर ले लेते हैं, ये एक हम कंटेनर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं साइड पे, यहाँ पे ये कंटेनर है। अब इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं एंड दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस। आप बताइए, कॉमन सेंस लगाइए, ये अपनी डायरेक्शन कब बदलेंगे? जब ये आपस में टकराएंगे या ये वॉल्स के साथ टकराएंगे। वो कह रहा है ऑल द मॉलिक्यूल्स आर नेवर इन द स्टेशनरी स्टेट। कोई भी मॉलिक्यूल ऐसा नहीं होगा जो मूव ना कर रहा हो। all are moving in random direction. The direction of the motion is changed only when it collide with the wall of the container or with the other molecule. मॉलिक्यूल तब तक स्ट्रेट लाइन में जाता है जब तक वो या तो वॉल से ना टकरा जाए या आपस में ना टकरा जाए। जैसे ही वो वॉल से टकराएगा तब वो अपनी डायरेक्शन बदल सकता है।
या जब वो आपस में टकरा जाए। तो इट इज अ वेरी सिंपल पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है all the collisions are elastic. This is very important. All the collisions are perfectly elastic. अब इसका क्या मतलब होता है बेटा? इलास्टिक का मतलब होता है कोलाइड होने पे वो एनर्जी लूज नहीं करेंगे। इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं जब मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ टकरा रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को लूज नहीं करते। एग्जाम्पल कहता हूं, एक रूम है, एक और रूम लेते हैं, कलर बदल लेते हैं रूम का। इस बार ये रूम है, जस्ट अ मिनट, रूम लेते हैं, ये हमने एक रूम ले लिया, ये रूम है, इसमें हमने बहुत सारे पर्सन्स को खड़ा कर दिया। ये एक पर्सन है जिसका आज बर्थडे है, कहीं गलती से किसी ने कह दिया जो बोलेगा वो मानेंगे, उसने तो गन ही उठा ली, इसके पास गन है, ये कहता है भागो। इसने पहले तो सबकी आंखों पे पट्टी बांध दी, ये पट्टी लगा देते हैं, सबकी आंखों पे पट्टी लगा दी है, आंखें बंद कर दी, और ये बोल रहा है भागो, जो रुका गोली मार दूंगा। एवरीबडी इज मूविंग हियर एंड देयर, everybody is moving here and there, and when they are moving they can collide with each other or with the walls of the container, but after 15 20 30 minutes all the person will be tired, थक जाएंगे और बैठ जाएंगे और बोलेंगे जो मारना है मार ले यार, हम नहीं भाग सकते। जब पर्सन भागते हैं, टकराते हैं, तो वो थक जाते हैं, वो एनर्जी लूज कर देते हैं और अल्टीमेटली वो बैठ जाते हैं। पर मॉलिक्यूल्स जब इधर उधर भागते हैं, टकराते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं, पर वो थक के नहीं बैठते। दे डोंट लूज एनर्जी, मॉलिक्यूल्स डोंट लूज एनर्जी while colliding. Molecules don't lose energy and come on a rest. Elastic collisions means when molecules collide, they do not lose their energy. Whenever they collide with themselves or they collide with the walls of the container, they don't lose energy. The collisions are perfectly elastic, so no energy is lost while collision. That means वो कोलाइड होने पे एनर्जी लूज नहीं करते। अगर वो एनर्जी लूज करते होते तो वो थक के बैठ चुके होते, क्योंकि वो मिलियंस ऑफ ईयर से मूव कर रहे हैं, आज तक तो बैठे नहीं, तो अब क्या बैठेंगे। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स। कहते हैं गैस मॉलिक्यूल पे ग्रेविटी नहीं होती। अब मान लीजिए एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, हम इसको ट्रिपल स्टोरी बना देते हैं, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग है, कोई बच्चा छत पे चढ़ा हुआ है, ये कोई बच्चा छत पे चढ़ा हुआ है, ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के भी छत पे चढ़ा हुआ है, तो लगभग 4th स्टोरी हो गई। अगर सारे गैस मॉलिक्यूल ग्रेविटी के कारण नीचे गिर जाते तो सारे गैस मॉलिक्यूल तो कहां होते? जमीन पे होते। तो जो टॉप फ्लोर पे रहते हैं वो तो सांस ही नहीं ले सकते, उन्हें तो यहां से एक पाइप गिरनी पड़ती और उस पाइप से सांस लेना पड़ता। पर गैस, सारे गैस मॉलिक्यूल ऊपर से नीचे नहीं गिरते। आप देखिए गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट एट द ग्राउंड, ऊपर भी। वो कहता है कि गैस मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी नहीं होती। अगर गैस मॉलिक्यूल्स पे ग्रेविटी होती तो सारे ही गिर चुके होते।
अब जैसे, अब मैं ये पेन ही लेता हूं, अब ये गिर रहा है, देखिए, you can see it is falling. Why it is falling? It is due to gravity. बट गैस मॉलिक्यूल ऐसे नहीं गिरते। अगर गैस मॉलिक्यूल ऐसे गिरते तो शायद हम चेयर पे नहीं बैठे होते, हमें जमीन पे लेटना पड़ता सांस लेने के लिए। हम भी मछलियों जैसे स्क्रॉल कर रहे होते और गैस मॉलिक्यूल्स को सांस लेने के लिए इकट्ठा कर रहे होते, पर ऐसा नहीं होता। देयर इज नो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। आइए आगे चलते हैं। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल is the measure of its kinetic energy. The kinetic energy of the molecule is proportional to the absolute temperature of the gas molecule. आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आप सिर्फ इतना लिखिए। आप इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, आप इसको यहां से भी लिख सकते हैं, बस इतना। The kinetic energy of the molecule is proportional to the absolute temperature of the gases. इजी करना चाहें तो आप इसको और आसान कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कहता है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैसेस की काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। सर्दियों में हमें दिल ही नहीं करता कि हम अपने बेड से उठ के बाहर जाएं। टेम्परेचर इज लो, काइनेटिक एनर्जी इज लो। गर्मियों में लाइट चली गई, इन्वर्टर खत्म हो गया, एक्सट्रीम गर्मी, 40, 45 डिग्री, 48 डिग्री, इतनी गर्मी लग रही होती है, हम कभी एक कमरे में, कभी दूसरे कमरे में, कभी तीसरे कमरे में हम घूमते रहते। क्यों? टेम्परेचर इज हाई, काइनेटिक एनर्जी इज हाई। जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होती है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक बच्चा है, ये उसने ट्राउजर पहनी हुई है, किसी बच्चे ने इसमें आग लगा दी, शरारत कर दी, आग लगा दी, यहाँ पे थोड़ी सी लगाई, ज्यादा नहीं लगाई। अब आप ये बताइए, क्या ये खड़ा रहेगा कि भागेगा? भागेगा। जब आग लगेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो वो भी तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल is directly proportional to temperature. That's the easiest way to write it. The kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to temperature. आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिखना चाहें या टेम्परेचर, आपकी चॉइस है। तो उम्मीद करते हैं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ये इसको रब करके अगले पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज ड्यू टू द continuous collision of the molecules on the walls of the container. It is directly proportional to number of collision per unit area per unit time. आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए एक कंटेनर है, ये हमने एक कंटेनर ले लिया, अब ये हमने एक गैस मॉलिक्यूल ले लिया। जब गैस मॉलिक्यूल कंटेनर से जाके टकराएगा तो क्या एग्जर्ट होगा? प्रेशर। मान लीजिए आप अपने घर का दरवाजा बंद कर लीजिए, आप उस दरवाजे से जाके टकराइए, उसे कुंडी लगा दीजिए, लॉक कर दीजिए और जोर से शोल्डर मारिए अपना। जब आप उससे टकराएंगे तो दरवाजे पे प्रेशर एग्जर्ट होगा। वो भी यही कह रहा है, क्या? The pressure of a gas molecule is due to the continuous collision of the gas molecule on the wall of the container. जब तक आप टकराते रहेंगे प्रेशर एग्जर्ट होता रहेगा। तो इसका मतलब कंटेनर पे प्रेशर क्यों होता है?
गैस मॉलिक्यूल्स किस पे टकरा रहे होते हैं, कंटेनर की सारी वॉल्स पे टकरा रहे होते हैं, ऊपर नीचे हर तरफ, ये हर तरफ टकरा रहे होते हैं और हर तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होते हैं, हर तरफ। अगर मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बनाई तो उस तरफ भी, हर तरफ। दे आर कोलाइडिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया। कहते जितने ज्यादा मॉलिक्यूल टकराएंगे एक एरिया में उतना प्रेशर ज्यादा होगा। मान लीजिए एक दरवाजा है, उस पर 1% टकरा रहा है तो प्रेशर आ रहा है x। अब मान लीजिए आपका भाई भी आपके साथ शुरू हो गया तो प्रेशर कितना हो जाएगा 2x। तो अगर ज्यादा और आपके फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, 3 होंगे 3x 4x। तो जितने ज्यादा लोग दरवाजे से टकराएंगे उतना ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया। जितनी ज्यादा कोलिजन्स होंगी एक एरिया में उतना ज्यादा प्रेशर होगा। अब उसने द्वारा 2 बार पर लिख दिया, पर यूनिट टाइम। इधर देखिए, मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, इधर देखिए, पर से पहले वाला देखिए, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन्स, यहां तक नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया। कहता है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जहां पर आ गया इसका मतलब इनवर्सली, ये इनवर्सली की बात कर रहा है। यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये इनवर्सली है क्योंकि यहां पे क्या आ गया है, पर वर्ड आ गया है, ये पर वर्ड आ गया है। कहता है एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। आपको याद होगा हमने 10th के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े होते हैं। जो पिन होती है वो नीचे से शार्प होती है, क्यों? जो नेल होता है वो भी नीचे से क्या हो जाता है, शार्प होता है। जो एरिया कम कर दिया जाता है, क्यों? कि जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर ज्यादा होगा। नाइफ है, नाइफ है, वो नीचे से पतला कर दिया जाता है, क्यों? जितना वो पतला हो जाएगा उतना वो उसका एरिया कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब ये पेन है, अगर मैं इसकी पेन की बैक साइड लेता हूं तो ये मेरे हाथ में नहीं जाएगी, एरिया ज्यादा है। अगर मैं फ्रंट साइड लूंगा तो ये क्या कर सकती है, हाथ के अंदर जा सकता है। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये तो छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, सेम है। पर यूनिट टाइम, कहता है टाइम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पर यूनिट टाइम, अगर टाइम ज्यादा होगा, अगर 2 कोलिजन्स के बीच में टाइम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। एक बार अब टकराए, एक कल टकराए, टाइम ज्यादा है तो प्रेशर कम है। आप लगातार बार बार टकरा रहे हैं, टाइम कम है तो प्रेशर ज्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कहता हूं, आपका टेस्ट अगले वीक है, आपका टेस्ट कल है। और जब मैं बोलूंगा कल है तो टाइम कम है तो आपके ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मैं बोलूंगा आपका टेस्ट ना 1 साल बाद है, आप कहेंगे टाइम बहुत ज्यादा है तो प्रेशर बहुत कम है। जो प्रेशर होता है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैंने बोला कि आपका टेस्ट 10 मिनट बाद है तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। मैं बोलता हूं आपका टेस्ट 1 महीने के बाद है तो आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो जो प्रेशर है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहां पे ये समझाया गया। तो दीज आर द अजम्पशंस ऑफ अ गैस टू बी आइडियल। तो इसको बोलते हैं काइनेटिक गैस थ्योरी। उम्मीद करते हैं सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। आज के लिए थैंक यू।